क्या क्या अपडेट हैं आपको हम बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, पुराना प्लान जो नाकाम हो गया, यानी कि प्लान ए, पहला जो प्लान था उसको आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन कुल 60 मीटर ड्रिलिंग होनी थी इसमें और वो नाकाम साबित हुआ क्योंकि अमेरिकी जो मशीन थी ऑगर, वो कारगर नहीं हुआ, उससे खुदाई नहीं हुई, कुछ हिस्सा बाकी था, वो ब्लेड टूट गया और उसको वापस निकाला जा रहा है। 50 मीटर तक जाकर मशीन नाकाम हो गई, तो वो प्लान ए आपका फेल हो गया। अब प्लान बी की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है और पाइप से टूटे ब्लेड काटकर निकाला जाएगा। इनफैक्ट उस प्रक्रिया को शुरू भी कर दी गई है और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में ये सब कुछ आगे बढ़ा जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग की जानकारी आपको लगातार हम पहुंचा रहे हैं। इस प्लान पर आज से ही काम शुरू है। अब पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग होगी और सबसे बड़ी बात, जो आप आसपास लगभग 90 मीटर मान लीजिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, उसके पहले ये बोरिंग की प्रक्रिया को अभी अंजाम दिया जा रहा है। 20 mm का जो पाइप है उसको सबसे पहले डाला जा रहा है। अब सुरंग के ऊपर से पाइप डाले जाएंगे, यही आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अगर वो सफल रहता है तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग होगी और मैनुअल भी जानकारी मिल रही है। अगर ये होता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। 50 मीटर तक रास्ता साफ है, 10 मीटर खुदाई अभी बाकी है। हम सीधा आपको लिए चलेंगे आशुतोष मिश्रा के पास। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या है अभी हालात, आप बताएं। दरअसल ऑपरेशन का जो प्लान बी है वो एक्टिवेट हो चुका और सबसे पहले जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी थी। यहाँ तक कि वहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे पास हैं और उसमें अगर आप देख पाएंगे कि कैसे एक बड़ा सा हिस्सा बीम का ऊपर निकल रहा है बोरवेल से। ये एक जो हिस्सा है इसकी लंबाई दरअसल 55 सेंटीमीटर होती है और इसी की वजह से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग है उसका काम काफी तेजी से हो रहा है। और वो इसलिए इस समय जितनी एजेंसियां हैं, उनके जो अधिकारी हैं, वो सब इस समय ऊपर पहाड़ी के ऊपर उस हिस्से पर गए हैं, क्योंकि जब तक अभी ऑगर के जो हेरो ब्लेड्स हैं जब तक वो निकलते नहीं, इस समय जो है प्लाज्मा कटर जो DRDO की मशीन है रात को यहाँ पहुंचाएगी, काम चल रहा है, लेकिन उस प्रक्रिया में समय लगेगा। और वो बहुत आसान है समझना कि एक पतली पाइप 800 मिलीमीटर की डायमीटर के अंदर जाना है, वहां काटना है, उसे निकालना है, साफ करना है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और 2 बज चुके हैं, कुछ घंटों में सूर्यास्त हो जाएगा। ये सब करने के बावजूद आपको दूसरे लोग तैयार करके टीम को भेजना है, तो वो प्रक्रिया चल रही है। यानी 2 इस समय आप समझिए कि मेजर ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें राहत बचाव कार्य किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए पहली जो हिस्सी है नुकसान मशीन, उसको हटाई जाएगी, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग में चूंकि काफी अब तक कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आई, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, अगर कोई बाधा नहीं आती है तो संभवतः जो प्लान बी है वही बड़ा हिस्सा हो जाएगा। फिर चौड़ी पाइप भेज करके रेस्क्यू ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो जिस समय हम बात कर रहे हैं, कहते हैं वॉर फ्रंट पर, वॉर फुट पर इस समय 2 कार्रवाइयां चल रही हैं यहाँ पे। बिल्कुल आशुतोष, लेकिन अभी जो मैनुअल की भी जानकारी मिल रही है, अगर ऐसा होता है तो फिर उसमें काफी वक्त लगेगा। अब देखिए 48 घंटे की समय सीमा हमें फिर भी रख के चलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं जल्दी भी सफलता मिल सकती है, लेकिन 72 घंटे का विंडो अगर रख लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि तब तक काफी कुछ ठोस हो सकता है। वो इसलिए कि मैनुअल कार्रवाई आप करते हैं, मान लीजिए मिट्टी है, आप आसानी से काट देंगे। ताजा उदाहरण GPR रिपोर्ट का है कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार की रिपोर्ट कहती थी 5 मिनट बाद कुछ है नहीं, लेकिन 1.25 मीटर खुदाई के बाद लोहे का पूरा जाल साथ में आ गया। तो अब क्या होगा कि एजेंसियां समय सीमा नहीं दे रही हैं, वो चाहती है कि मैनुअल ड्रिलिंग जब होगी, मान लीजिए लोहा आया तो प्लाज्मा कटर, गैस कटर काट देगा, पत्थर आया तो उसे हिल्ट मशीन से काट दिया जाएगा। लेकिन समय तो आप समझ सकते हैं ना, पाइप में एक आदमी जाके करेगा साफ सफाई करने में, वो समय सीमा लगेगी। 72 घंटे का विंडो मुझे लगता है रखना सही होगा कम से कम। आशुतोष, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, सलकारी सुरंग के ऊपर आज सुबह RVNL ने ड्रिलिंग शुरू की थी और अच्छी बात यह है कि 50 फुट तक बोरिंग हो चुकी है और अब तक कोई भी अड़चन सामने नहीं आई है। 200 मिलीमीटर चौड़े पाइप को जमीन के अंदर डाला जा रहा है। 86 मीटर तक पहाड़ का सीना चीरकर यह पाइप मजदूरों तक जाएगा। इसकी कामयाबी पर सबकी निगाहें हैं। हम आपको अब बताते हैं कि कैसे यह प्लान अमल में लाया जा रहा है और कितना यह मुश्किल भी है। उत्तरकाशी में जोखिम भरे प्लान पर काम शुरू। पहाड़ का सीना चीरकर निकालेंगे मजदूर। पहले आधे फुट का पाइप नीचे जाएगा,
फिर डाला जाएगा बड़ा पाइप। सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए लड़ी जा रही जंग दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से रुका है और अब नए मोर्चे पर नए प्लान के साथ काम शुरू हो गया है। आज सुबह 5:15 बजे सुरंग के ऊपर पहाड़ से बोरिंग शुरू कर दी गई। पहाड़ के ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग की दिशा में ये पहला कदम है। सुबह 5:15 बजे 200 मीटर यानी आधे फुट से कुछ ज्यादा साइज वाले पाइप को डालने का काम शुरू कर दिया गया। देखिए, ट्रक में लाद कर ले जाए जा रहे ये वही 200 mm के पाइप हैं जिनको बोरिंग के बाद डाला जाएगा। इस बोरिंग के जरिए पहाड़ की पूरी सतह यानी रास्ते में आने वाले पानी, मिट्टी, पत्थर की स्टडी की जाएगी। ये प्रक्रिया कामयाबी से पूरी होने के बाद ठीक इस जगह पर ये वाले बड़े पाइप डाले जाएंगे जिनको पहाड़ के टॉप पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त 200 मिलीमीटर पाइप के लिए बोरिंग की जा रही है। सुबह 5:15 बजे ऑपरेशन वर्टिकल ड्रिलिंग का शुरू हुआ। इसको दरअसल वर्टिकल ड्रिलिंग फॉर रेस्क्यू नहीं कह सकते, दरअसल एक बोरिंग है। बोरिंग उस जगह से जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए चौड़ी पाइप भेजी जाएगी। तो इस समय आप समझिए कि 7.25 इंच यानी लगभग 200 मिलीमीटर जो डाया है, जो व्यास होगा, उस पाइप को नीचे भेजा जाएगा, जिसकी लंबाई 90 मीटर तक तय की गई है। लेकिन उनको जाना 86 है, इसलिए अतिरिक्त पाइप मंगा के रखी गई है। इसका काम यह होगा कि एक तो सतह की जांच हो जाएगी, यानी पहाड़ी की उस सतह से लेकर के सुरंग के नीचे तक जो सतह है उसकी जांच होगी। बीच में कैसा ढर रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसा पत्थर है। दूसरा याद रखें, चौड़ी पाइप भेजने में दिक्कतें ज्यादा होंगी, लेकिन जितनी पतली पाइप होगी, जितना नैरो होगा, उतना आसान होगा ये ड्रिलिंग। कुल मिलाकर अब सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एक मुश्किल प्लान पर काम शुरू किया गया है। इसको इस तरह समझिए कि पहले एक धीमी और जोखिम भरी प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले 200 मिलीमीटर का पाइप डाला जाएगा। ये सुरंग तक कामयाबी से पहुंचेगा तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक इस जगह पर चौड़ी ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए खास मशीन पहाड़ के टॉप पर ले जाई गई है। पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा ये अभी साफ नहीं है। इस वर्टिकल ड्रिलिंग की भी अपनी चुनौतियां हैं। पहाड़ पर ड्रिलिंग मशीन को ले जाना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। इसके लिए बीआरओ ने सड़क तो बना दी, लेकिन इस मशीन की लंबाई 18 मीटर से ज्यादा है और पहाड़ के तंग रास्ते पर इस मशीन को बेहद धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया गया। कल का पूरा दिन कमोबेश इस मशीन को पहाड़ पर ले जाने में ही निकल गया। इतनी बड़ी मशीन है, इसको हवा तक पहुंचाना जो है, आप सोचिए कि पहाड़ के जिस रास्ते पे उसका डायना बेहद लंबा है और पहाड़ के जिस हिस्से में सड़क काटी गई है, पहले पतला रास्ता बनाया गया, लेकिन वो मशीन उस रास्ते से भी ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। अब आप देखिए, ऊपर से फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, रास्ते की चौड़ाई आगे एक जेसीबी एक्सकेवेटर रास्ता बना रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन इसकी अपनी कई जोखिम है। ज्यादा कंपन जोखिम भरा हो सकता है। पहाड़ से मलबा अंदर गिर सकता है। मलबा गिरा तो ऑपरेशन मुश्किल होगा। पानी का रिसाव हो सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग के रास्ते में भी पहाड़ या चट्टान आ सकती हैं, जो ड्रिलिंग को मुश्किल बना देंगी। बहरहाल पूरी तरह से सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद इस प्लान बी पर काम शुरू किया गया। उत्तरकाशी